सिगरेट रखी है। हाँ अच्छी अच्छी आज ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପରା ସାପ ଚଢ଼ା ଦେଖିଥିଲି। चलो चलो। हाँ आज अरे देखो गले हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सबको क्रिएटर फॉर एवर व्लॉग में। तो चलिए देखते हैं। ये मॉर्निंग रात को मैंने थोड़ा सा अल्पना बना कर रख लिया था, और आप इसको बोल सकते हैं झूठी और कुछ भी। तो मेरा घर में आज है स्पेशल पूजा, तो इसलिए मैंने ये सब तैयारी रात को करके रखी थी। तो हमारा जो ये मार्गशीर मास होता है ना, जो नवंबर 15 से दिसंबर 15 तक, ये महीने में हम लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं। मॉर्निंग में उठ के लक्ष्मी, इसके पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके, गूगल पे, यूट्यूब पे। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। वही कहानी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये मार्गशीर मास मॉर्निंग में लक्ष्मी माता का कुछ स्पेशल पूजा करते हैं। इसके लिए ये सारी तैयारियां हैं। तो माता को ये जो सारा का मॉर्निंग का पूजा ये सब बहुत पसंद है। जो भी करते हैं उनके ऊपर माता का हमेशा आशीर्वाद रहता है और माता प्रसन्न रहते हैं, इसकी ये कहावत है। तो इसीलिए हम मॉर्निंग में उठकर बहुत अर्ली मॉर्निंग में ये सारी पूजा करते हैं। हालांकि हम रोज़ लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल पूजा होता है। उस दिन बाहर का खाना और ऑनियन वगैरह खाना नहीं होता। तो मैं कर लेती हूँ ये सारी पूजा, देख सकते हैं। हालांकि आपने पहले भी देखा मेरे घर के पूजा, सिर्फ यही अल्पना ही नहीं बनाती, नहीं तो और सब कुछ सेम ही रहता है। तो चले, हमारे घर में कैसे मैंने फ्लावर्स वगैरह बनाया, माता का पैर का निशान बनाया, देखते हैं। ये जब मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, मम्मी को हेल्प करती थी ये सब बनाने में। लेकिन अभी तो इतने सारे काम के चक्कर में ऐसे वैसे बना देती हूँ। ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि काल भी बहुत रात हो गया था ये सब खाना वाना ख़त्म करके। तो उसके बाद घर का फिर सफाई करना है, फिर ये सब बनाना पड़ता है। तो उसके बाद मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल, आज है थर्सडे। तो सब कुछ वेज का बनाऊंगी, बिल्कुल ऑनियन गार्लिक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो झटपट से बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम हो जाएगा। और ये विंटर का सीजन है, वक्त पता ही नहीं चलता है कब गुजर जाता है। शायद आपके साथ भी यही हुआ होगा, जितने भी मॉर्निंग में आप उठें, लेकिन ये विंटर का सीजन में काम जैसे ख़त्म ही नहीं होता और समय ख़त्म हो जाता है। तो लगा लिया बच्चों के लिए खाना, चपाती वगैरह सब कुछ बना लिया। आज ज़्यादा करी नहीं बना पाई, यही 2 करी ही बनाया, 2-3 ही करी बनाया। एक साग बनाया, एक वेजिटेबल्स का डालमा बनाया, और कुछ पनीर का बनाया। तो पनीर हो तो बच्चे बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं, जो भी हो उनके साथ, या डालमा के साथ कुछ फ्राई दे दें तो भी हंसी खुशी खा लेते हैं। तो बच्चे को खाना लगाने के बाद उनका टिफ़िन तैयारी कर देती हूँ। टिफ़िन में सोच रही हूँ आज दे दूँगी, कुछ फ्रूट्स दे दूँगी, और मोमो देने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि मोमो खाने का इच्छा है। मोमो के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो सोच रही हूँ कि वो सारी तैयारियां इनको खाना लगाने के बाद कर लेती हूँ, फिर झटपट से बन जाएगा मोमो। क्योंकि जो चपाती गूँधा था उसके लिए मेरा आटा गूँथना हो गया, आटा गूँथने का काम, उसमें थोड़ा सा सिर्फ ऑयल डालना है और कुछ नहीं, हो जाएगा। क्योंकि मैं आटा से हमेशा बनाती हूँ मोमो, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। हम देखने जाएंगे मम्मी क्या बना रही है। तो अब मैदे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो देख सकते हैं मैंने बारीक से काट लिया यहाँ पे ये जो कैरेट, बीन्स, ये जिंजर गार्लिक, चिल्ली और कैबेज ज़्यादा पड़ता है। और ऑनियन को ऐसे चॉपर में चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइन चॉप, बहुत छोटा हो जाता है। सारा वेजिटेबल्स को भी मैंने इसी चॉपर में ही चॉप किया, ये बहुत अच्छा है।
बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा चॉपिंग हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे पतला पतला स्लाइस करके 2-4 अदरक का स्लाइस लिया और गार्लिक मैंने 6 to 7 क्लॉव लिया। बच्चे के लिए ये सब बनते हैं। हम लोग हालांकि नहीं खाते ऑनियन गार्लिक वगैरह, लेकिन बच्चे ये सब खाते हैं ऑनियन गार्लिक, तो उनके लिए ही बना रही हूँ। क्योंकि मेरा आज वो आधा फास्टिंग है, जैसे कि मुझे और कुछ नहीं खाना है, चपाती ही खाना है, ये वेज करी के साथ, सिर्फ बॉइल्ड करी के साथ। तो इन लोगों के लिए ऑयल के साथ छौंक लगा लिया, मैं वेज खा लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, टमाटो, जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर भी डाल के उसको बॉईल कर लिया अच्छे से। अभी मैं डाल रही हूँ ऑयल में ये सारा वेजिटेबल्स, ऐसे कि थोड़ा सोया सॉस, टमाटो सॉस और थोड़ा सा सीजवान सॉस डाल दिया और उसको फ्राई करके ले आया बाहर। इसको ठंडा होने देते हैं। सारे के सारे पहले ऑयल में मैंने जिंजर गार्लिक और ऑनियन ही डाल के फ्राई किया था, उसके बाद ही सारा वेजिटेबल्स डालिएगा, थोड़ा उसको सॉट करने के बाद। और वेजिटेबल्स को ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। हाई फ्लेम पे 1 मिनट थोड़ा सेट कर लीजिए और उसको निकाल लीजिए। तो अभी मैं एक बड़ा सा चपाती का गोला लेकर चपाती बना ली, और उसको आपके पास अगर कटर है तो अच्छा है। मेरे पास इतना सडनली कुछ नहीं मिला, मॉर्निंग में बहुत बिजी हूँ, तो मुझे हाथ में ये जो लग गई ग्लास, तो उसी ग्लास के अकॉर्डिंग मैंने काट लिया। इतना सब सेम साइज होना चाहिए ताकि आपकी मोमो भी अच्छा लगे। तो ये बिल्कुल चपाती का है। इसके साथ आप मैदा मिला सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मैदा में करें तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन वो ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता। इसीलिए तो सारे के सारे मोमो को देख सकते हैं मैं कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने में जैसा अच्छा दिखे तो खाने में भी अच्छा लगता है, सब बोलते हैं। और ये बहुत छोटा छोटा साइज है, मोमो छोटा साइज ही अच्छा लगता है। एक बार सॉस में डुबाएं और मुंह में दें, क्योंकि अगर 2 बार खाना चाहेंगे ये मोमो को तो उसके अंदर स्टफिंग भी निकल सकता है। तो इसीलिए मोमो को बहुत छोटा बनाया जाता है ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे। तो ये भी बहुत हेल्दी है। देखिए हम बहुत कम ऑयल यूज किए और सारा के सारे वेजिटेबल्स, आटा जैसे चीज़ें से ये बनाएं। तो इसको बच्चों को टिफ़िन में मैं दे दूँगी सोच रही हूँ। मैंने पहले से पानी ही बिठा दिया गर्म करने के लिए गैस के चूल्हे पर, ताकि ये मोमो झटपट से बनाकर उसको स्टीम कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कुछ अच्छे करने के लिए, दिखाने के लिए, इसलिए मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। इतना फाइन काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता मॉर्निंग में, क्योंकि 1 आवर और 1.5 आवर के अंदर ही सारा कुछ काम को निपटाना पड़ता है। आपने देखा होगा मेरा लाइव ब्लॉग में, मैं 1 घंटे के अंदर ही सारा कुछ काम ख़त्म करती हूँ, लंच, ब्रेकफास्ट, सब कुछ। तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे भी लाइव। तो मैंने ये इसको स्टीम करके रख लिया, और ये जो टमाटो को बॉईल किया था उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेती हूँ, और उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल देकर गार्लिक को फ्राई करके इसको मैंने ऐसे बॉईल कर लेती हूँ। उसमें डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा सिजवान सॉस। तो इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। थोड़ा सा इसको 5 मिनट के आसपास थोड़ा लो फ्लेम में बनाएंगे तो ये हो जाएगा। तो पीनू आके चेक कर रहे हैं मम्मी का मोमो और फ्रूट्स वगैरह पैकिंग वगैरह हुआ कि नहीं। तो इसी बीच मैंने सारा कुछ पैकिंग कर लिया उनके लिए टिफ़िन का। मेरा हो गया सब कुछ रेडी, सिर्फ ये फ्रूट्स ही रेडी करना था और उनको लिए बैग पैक करना था। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ जाऊँगी थोड़ा वॉक करने के लिए। तो देखिए मैंने बच्चों को छोड़कर आ गई वॉक करने में। यहाँ देख सकते हैं बच्चे कैसे खेल रहे हैं। एक छोटा बच्चा और एक छोटे बच्चे को संभाल रही है। तो ये है उनका काम, क्योंकि माता पिता जो है ना चले जाते हैं काम पे, और बच्चे यहाँ स्कूल नहीं जाते, वो लोग ऐसे काम करते हैं, नहीं तो अपने भाई बहन को संभालते हैं, खेलते हैं, नहीं तो कुकिंग वगैरह भी करके रखते हैं मम्मी पापा के लिए। तो देख सकते हैं बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का फ्यूचर ऐसे है यहाँ पे।
बेंगलोर में भी जो गरीब बच्चे हैं उनका माँ बाप काम करने जाते हैं लोगों के घर, इनका हालत ऐसा ही होता है। एजुकेशन फ्री है हालांकि, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ते क्योंकि छोटा वाला बच्चा को कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा, घर कौन संभालेगा, ये सब काम है उनका। तो मैं आ गई वॉक करने के बाद। ये आफ्टरनून को मैं दिखा रही हूँ। मैं राइस खाने के बाद ये थोड़ा उपमा बना लिया बच्चों के लिए। बच्चे जब स्कूल से आएंगे क्या खाएंगे ये मुझे तैयारी करके ही उनको लाने के लिए जाना पड़ता है, तो मैंने उपमा बना देती हूँ। उपमा ऐसे ही खा लेते हैं सॉस के साथ, नहीं तो खाली उसके साथ मैंने कुछ भी करी वगैरह नहीं बनाया। तो उपमा बहुत हेल्दी भी होती है। तो उपमा बनाने के बाद मैं आ गई उनको लेने के लिए। यहाँ थोड़ा सा बैठती हूँ ताकि बच्चे अच्छे से खेल पाएँ। तो मेरा भी दोस्त आते हैं, मैं थोड़ा बातें कर लेती हूँ, तो उनको छोड़ देती हूँ खेलने के लिए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि घर जाने के बाद पढ़ाई ही होता है और टाइम नहीं मिलता खेलने वगैरह के लिए। तो ये एक छोटी बच्ची आ गई, मेरी फ्रेंड की बेटी है। तो देख सकते हैं उसका कुत्ता का हाल वो कैसा किया है। वो खेल रहा है, एक बार आकर उसका अटेंशन ले रहा है, हमारा अटेंशन ले रहा है। तो स्कूल से आने के बाद खा पी कर रेडी होकर हम फ्रेंड्स मेरे घर आई थी, उसके साथ हम चल पड़े कुछ देखने के लिए मंदिर। तो जाते वक्त देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मैच चल रहा है, यहाँ का लोकल लोगों का ये मैच चल रहा है। तो हम चल रहे हैं साईं बाबा टेम्पल, साईं बाबा जी का दर्शन करने के लिए। आज गुरुवार है, उनका बहुत अच्छा पूजा होता है, उनका डे है आज, शायद उनका कुछ स्पेशल मैच चल रहा है। तो हम चलते हैं साईं बाबा टेम्पल। मुझे बहुत अच्छा लगता है, थर्सडे को स्पेशल पूजा है साईं बाबा जी का। और हम पहुंच गए साईं बाबा टेम्पल। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी ब्लॉग, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं और एक दिन और एक नई चैलेंज के साथ और एक नई सुबह। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।